सिमी, आजकल यो डाइट बहुत ही फेमस हो रही है। Sonakshi apparently got dropped out of Kamal Hassan's movie because she had gained a little bit of weight. इन गर्ल्स पे कितना प्रेशर होता है at that time कि अगर 2 या 3 किलो भी यहाँ वहाँ हो जाए तो it's a very difficult life. Salman Khan's temper and Shah Rukh Khan's new friendly avatar have taken Bollywood by storm. ये क्या हो रहा है? क्या सलमान के गुस्से से SRK का फायदा हो रहा है? Well, I'm Supreet and we are here with Dhoom Dhadaka full of masala on page 3. Khan versus Khan? Here we go. सलमान खान ने अब अपना प्राइस 50 करोड़ पर फिल्म बढ़ाकर खुद को बना दिया बॉलीवुड का हाईएस्ट पेड स्टार। सलमान के फिर से बदल गए हैं मिजाज, कुछ उखड़े से हैं सल्लू के अंदाज। और जहां सलमान खान बना रहे हैं दुश्मन सरेआम, वहीं उनके राइवल शाहरुख खान दे रहे हैं सभी को दोस्ती का पैगाम। कुछ वक्त पहले SRK पर भी ऐसा ही भूत था सवार, जब वो आए दिन ले रहे थे लोगों से पंगा, मगर आजकल सल्लू कर रहे हैं दंगा। पिछले कुछ दिनों से सलमान की सक्सेसफुल फिल्म से ज्यादा न्यूज में है उनकी कोल्ड वॉर्स एंड हिज ब्रॉल्स। कभी शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम तो कभी रणबीर कपूर। सलमान की इनसे बिगड़ते रिलेशंस के किस्से हमेशा ही रहे हैं मशहूर। अब तो सल्लू अपने गुड फ्रेंड संजय दत्त से भी लड़ बैठे हैं। शायद संजय पर ताना कसते हुए ही सलमान ने किया है ट्वीट कि वो सोच रहे हैं कि वो भी अपना सर गंजा कर दे। लगता है उनका इशारा संजय के टकले सर पर है। और संजय दत्त की ही पार्टी में वो उलझ गए थे बंटी वालिया के साथ भी। नॉट जस्ट दिस, सलमान ने तो एजिंग एक्टर संजय दत्त को एज का भी मार दिया ताना। वहीं कुछ दिनों पहले सलमान खान ने रणबीर कपूर को भी दिखाया था अपना टशन। जब रणबीर हुए कटरीना से क्लोज तो सलमान ने खोल दिए RK के लिए दुश्मनी के डोर्स। और इसका असर तब दिखा जब सलमान ने अपनी फिल्म चिल्लर पार्टी से रणबीर के आइटम सॉन्ग को कर दिया ऑलमोस्ट इनविजिबल। कुछ ऐसा ही एटीट्यूड दिखाया था शाहरुख खान ने when he was on top। कभी गुड फ्रेंड फराह से बिगड़ते रिलेशन, तो वहीं सलमान खान के साथ खुलेआम फाइट करके शाहरुख ने क्रिएट की बिग टेंशन। पर आज किंग खान दुश्मनी भुलाकर पढ़ रहे हैं दोस्ती का पाठ। अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर सभी से वो मिला रहे हैं दोस्ती का हाथ। यहाँ तक कि रिसेंटली खबर आई कि SRK ने सनी देओल के साथ भी कर लिया है पैचअप। जिस ऋतिक रोशन से हुई थी उनकी अनबन, आज वो हैं SRK के क्लोज फ्रेंड्स में से एक। शाहरुख खान ने तो अमिताभ बच्चन से अपनी कोल्ड वॉर को मीडिया हाइप बताकर उनसे भी कर लिए अपने रिलेशंस गुड। यानी देखा जाए तो एक टाइम पर जब शाहरुख कर रहे थे रूल, वो अपने कंटेम्पररी से बिगाड़ कर रिलेशन उनसे हो रहे थे दूर। इन स्टार्स के बनते बिगड़ते अंदाज आर नो लॉन्गर फनी। शायद सक्सेस और फेलियर करते हैं तय कि ये करेंगे दोस्ती या निभाएंगे दुश्मनी। तो खान वर्सेस खान में कौन जीतेगा और किसकी बढ़ेगी शान? Let's find out in Party Shorty with Page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Hi, Supreet. तो सिमी, सलमान आजकल एरोगेंट हो रहे हैं और शाहरुख मॉडेस्ट हो रहे हैं। What's happening there? I don't think it's anything but arrogance and modesty. इसको हम बॉलीवुड में सक्सेस या फिर लैक ऑफ सक्सेस कहते हैं। तो राइट नाउ अगर आप सलमान का बिहेवियर देख रहे हैं तो दैट्स अ टोटल साइन ऑफ कंप्लीट सुपरस्टारडम एंड सक्सेस। एंड बॉलीवुड में जब भी किसी सुपरस्टार को ऐसा सक्सेस मिलता है तो दे ऑल बिकम लाइक दैट, वेदर इट वाज अमिताभ बच्चन इन हिज हेडेज, एनीबॉडी, शाहरुख खान फॉर दैट मैटर व्हेन ही वाज रियली ऑन टॉप। यू रिमेंबर दैट होल कटरीना फाइट दैट दे हैड एट her birthday party, Salman and Shah Rukh Khan. So tab Shah Rukh was at the top and he was kind of making arrogant statements and everything. So people may choose to think of it as arrogance. I just look at it in typical Bollywood language is just plain success. जहाँ सलमान इतने दुश्मन बना रहे हैं, वही शाहरुख के दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। Any strategy there? Yes, actually मुझे लगता है कि जितने दुश्मन हो, जितने लोग dislike करते हो आपको, that's a great sign. It's again a sign of success. Because your rivals and people who are aspiring to be like you, they never like you when you're successful. They never like you when you're on top. They only good to you when you're down there. So it's not a good sign in Bollywood or any showbiz business where you have a lot of well-wishers and you have a lot of friends. That does not happen to successful people. They are more disliked than liked by their own contemporaries. But if you ask me, between Salman and Shah Rukh Khan, I think they're both fools to be doing what they're doing. And there are people like Sanjay Dutt and others who are taking advantage of this. वो तो दोनों तरफ से he's getting the best of it. He's got a cameo in Shah Rukh Khan's movie, and he's got you know, the TV show with Salman that he's co-hosting.
So it's for them to evaluate. But as of now, Supreet ऐसा ही रहेगा. Salman is going to be the way he is, if you want to call him arrogant or whatever. And शाहरुख अभी थोड़ी देर हंसते खेलते रहेंगे, सबसे हाथ मिलाते रहेंगे, गले मिलते रहेंगे. And जब उनकी मूवी सुपर डुपर हिट हो गई, तो you'll see a change in the behavior. And now time for page 3's party picks. देखते हैं which are the most glam events that have made it here on page 3. अगर डिजाइनर खुद ही गुड लुकिंग और सेक्सी हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो अपनी स्टार क्लाइंट्स को कितना सेक्सी बना सकते हैं. We are talking about socialite turned designer Ramona Rudella, who recently held a preview with the glam ladies of Bollywood. First you check it out, फिर हम करेंगे बाकी की बात. I wanted a woman who has been through every stage in life, and someone real and successful, glamorous, and knows what a real woman is like. And Raveena personifies all of that. So Simi, you've been partying a lot this week, haven't you? Yes, after a long time. In between there was such a lull and there were no great parties happening. And suddenly it's like, you know, every evening there are like parties. And अभी मुझे जल्दी घर भेजो, अभी भी 3 parties हैं. पहले बताइए कि कैसी पार्टी थी और क्या हुआ? I think the first one I probably want to mention is Ramona Narang, and she's you know, always been a very popular socialite and party girl just like me. And she has turned designer, and her clothes have become so popular. In fact, Deepika, Bipasha, ये सब Ramona के कपड़े पहन रही हैं. तो यहाँ पे एक बहुत interesting बात है. Ramona जो कपड़े डिजाइन कर रही हैं, there are some of our socialites and actresses who've been wearing her originals, and कहीं पे मैंने दीपिका को spot किया है एक magazine cover पे where she's wearing the identical dress that has been designed by Ramona, but guess what? It's by another designer who's probably a wannabe. So that means the clothes have been stolen. Wow, already? And I'm sure Deepika does not know, because Deepika buys a lot of clothes from Ramona. So if Deepika is watching this, the outfit that was made for you on a certain magazine cover was actually copied from Ramona. Coming back to the party, Raveena Tandon is like all there, and who says that 30+ married women are boring? So what rating would you give on the attendance meter for this party? Attendance meter में there were such pretty women everywhere. एक तो इतने सारे designers थे, not just Ramona. They were all doing this preview, so it was a beautiful afternoon. काफी सारी girls थी because they had become muses for various designers. So you of course have Raveena Tandon, then there's Neha Dhupia, Sophie Chaudhary. But I think we've got the best for you about Raveena and why the designer Ramona has chosen Raveena, and she's looking drop dead gorgeous. When I say she, I mean Ramona and Raveena. बहुत सारे नाम हैं, so what would you give on the attendance meter here? I think I would give it a 6 out of 10 at least. And what about the style, considering there was a lot of glam and designers? Oh, they're really hot. One was dressed better than the other. The designers are also well dressed. Even the designers are so good looking these days. So it's like absolute glamour and splendor at its best. I would easily give it a 7 out of 10. And how much fun did you have? Party meter, majja meter? I said a beautiful, sexy afternoon. I don't think anybody can ask for more, where there are clothes and there's music and there's, you know, so much of glamour. I would give it a 6 out of 10. Well, that sounds like a definite fun party to be at. But you also were at Narendra Kumar's party, weren't you? Yes, that was such a different evening. He's been doing these calendars, you know, shooting them in Switzerland. And if you had to look at the calendar, every month has a different page, a different location from Switzerland. And check out the girls. He's dressed all our models up. They're wearing such beautiful clothes, and it was such a nice evening. I can't even begin to tell you. नरेंद्र कुमार हैं वो डिजाइनर जिन्होंने MS धोनी और उनकी दुल्हन साक्षी के वेडिंग अटायर डिजाइन किए थे. No wonder कि जब उन्होंने किया कैलेंडर लॉन्च for the 3rd year, the place was full of young and familiar faces. अब नरेंद्र ने किया कैलेंडर को शूट इन स्विट्जरलैंड, which is Bollywood's favorite shooting destination. लेकिन नरेंद्र decided to not use any Bollywood actresses for the calendar, और नहीं किया उन्होंने कोई B-Town biggies को invite.
What was the attendance like there? The attendance is kind of mixed because it's funny because Switzerland है Bollywood की favorite जगह for shootings and he decided to absolutely keep Bollywood away except for a few friends like you'll see a Rahul Dev or one or two other people. Otherwise he decided to stick to models and उनको हमने यहाँ पे corner कर लिया. I was right at the party with Narendra and I asked him, I said यहाँ पे Bollywood क्यों नहीं है? आपने अपने calendar में Bollywood क्यों नहीं डाला? And it slipped out of his mouth that this calendar is meant for very upscale people. So we caught him right there. Check it out. नहीं, आप आज कुछ थोड़ी बॉलीवुड लग रहे हो, अमिताभ बच्चन की तरह. Not the बुड्ढा हो गया तेरा बाप टाइप्स, but the young one. You know जब अमिताभ जवान थे और सेक्सी थे. Important occasion है, कैलेंडर का लॉन्च है स्विस के साथ, तो it was important to dress up. जो स्विट्जरलैंड है जाना जाता है अपने बॉलीवुड लोकेशंस के लिए. वहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स शूट हुई हैं और आपने किसी भी बॉलीवुड चेहरे को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मॉडल्स को यूज़ किया. और आप बोल रहे हैं कि ये आपका बहुत अपस्केल क्लाइंट है, तो क्या बॉलीवुड वहाँ पर नहीं है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड की वजह से बहुत सारे लोग आजकल स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन ज़्यूरिख ऐसी एक जगह है जो मैंने पहली बार इतने साल जाने के बावजूद पहली बार मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं और एक हफ्ते में करने के लिए मैंने पहले कभी नहीं किया. लेकिन पेज 3 आपसे थोड़ा सा नाराज़ है. क्यों? आप जब वो खूबसूरत लड़कियों के साथ वहाँ जाते हैं, खूबसूरत जगहों में, ज़्यूरिख में, बाकी सारी सीनिक जगह में, आप अकेले जाते हैं. आप पेस्ट्री को कब लेके जा रहे हैं? अगली बार पेस्ट्री के साथ ही जाएंगे. That's a promise. Promise. Thank you. तो Bollywood नहीं था, but still there were many people. What would be the rating on the attendance meter? I think I would still give it a 4 out of 10. नरेंद्र कुमार अहमद की पार्टी हो और स्टाइल क्वोशंट हाई तो होगा ही होगा, but let's hear it from you. What's the rating? I think the style was very funky. If you're looking at all the models, look at Lisa Hayden. She's looking really good. Very good style. There were people with funky hairstyles, funky haircuts, really nice, young, trendy crowd. And Narendra khud to ekdam Bollywood typical Amitabh ki jacket पहन के बैठे हैं. Of course, we heard what he had to say about that jacket. I would still give it a 7 out of 10 though. और मज्जा कितना आया इस पार्टी में? यहाँ पर बहुत मजा आया. आप देख रहे हो, everybody's partying. It's a really nice, wild evening. And coming back to the score, 6 out of 10. फैट टू थिन और थिन टू फैट का सिलसिला हमारे फिल्मी स्टार्स के लिए है इतनी कॉमन बात कि यो डाइट्स का लेते हैं ये सहारा एंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कभी इनका वजन हो जाता है इंक्रीज तो कभी ये हो जाते हैं श्रिंक. सोनम कपूर बार बार हो जाती हैं हॉस्पिटलाइज अपने यो डाइट के रेजीम को फॉलो करने के चक्कर में. अगर वो थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचे तो बीमार होने से पा सकती हैं छुटकारा बाय डाइटिंग स्मार्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग द यो वे. सोनम के लीक को कंटिन्यू कर रही है यंग बट हेफ्टी सोनाक्षी सिन्हा, जो किसी जमाने में और भी ज्यादा मोटी और रोली पोली हुआ करती थी. यो डाइटिंग से कर लिया अपने वजन को लूज, लेकिन चबी चीक्स फिर से हो गई सोनाक्षी के चेहरे पर फ्यूज. पतली सोनाक्षी को मिलने लगा था जोकर और रेस 2 जैसी बड़ी मूवीज में काम, लेकिन अब तो उनके हेवी वेट की वजह से उन्हें कमल हसन के प्रोजेक्ट से ड्रॉप भी किया गया. ऐश्वर्या राय जब रिसेंटली फिर से हुई मोटी तो लोगों को लगा कि ये उनकी यो डाइट का असर है, जो वो पहले धूम 2 के लिए यूज कर चुकी हैं. लेकिन लकीली द वेट वाज फॉर द बेटर रीजन ऑफ मदरहुड. रानी मुखर्जी ने बिकिनी पहनने के चक्कर में यो डाइट शुरू किए थे, लेकिन जैसे ही दिल बोले हड़प्पा हुई रिलीज, उनकी बिकिनी बॉडी हो गई डिसअपियर. सिमी, आजकल यो डाइट बहुत ही फेमस हो रही है. हैव यू एवर ट्राइड इट? नहीं, क्योंकि मुझे कोई मूवीज़ नहीं ऑफर करता है 5 crores and 10 crores, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं डाइटिंग करूँ, तो कभी मोटी हूँ तो कभी पतली हूँ, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ इन द होप कि I'll get a movie where I'll get like maybe 20 crores. What do you say? For 20 crores, yeah, but isn't it injurious for their health? I mean, come on. कभी पतले होते हैं, कभी मोटे होते हैं, बॉडी शॉकर. I'm sure it is, but सुप्रीत इनके ऊपर कितना प्रेशर है. जैसे कि अभी हम पेपर में पढ़ रहे थे that for Joker the director has asked Sonakshi to lose weight. So you know, just a few kilos also here and there becomes so much for them. Katrina, who's never known to be overweight, had to lose weight for her Sheila Ki Jawani, and they have to get proper abs and the washboard stomach and whatever you want to call it. तो इन गर्ल्स पे कितना प्रेशर होता है at that time कि अगर 2 या 3 किलो भी यहाँ वहाँ हो जाए, so it's a very difficult life. Like Sonakshi apparently got dropped out of Kamal Hassan's movie because she had gained a little bit of weight. So if you ask most of her fans,
उन्हें अभी तक सोनाक्षी खूबसूरत लगेगी, बट फॉर द डायरेक्टर्स इट्स लाइक 2 किलो यहाँ या 2 किलो वहाँ इज अ बिग डिफरेंस एंड they're under tremendous pressure. एक बार आप rat race में आ गए in the competition, then you don't want to lose out and you'll do anything to stay there right on the top. But wouldn't training be the right answer than these crash diets and going that way? The training, yes, when you're talking about weight training and exercising, but उसके लिए time लगता है, उसके लिए बहुत वक्त लगता है और यहाँ पे directors wait नहीं करते हैं. There's always another rival who's waiting to take away your movie, so they don't have time for all this, and the quickest way for them, unfortunately, is starvation. क्या कोई भी हीरोइन आमिर खान के साथ मूवी रिजेक्ट कर सकती है? कटरीना ने ऐसा ही किया है. क्या कटरीना है एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव? What's her new strategy to stay on top? ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद. कटरीना कैफ आमिर खान के साथ नहीं बल्कि रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए हैं ज्यादा बेकरार. क्या इसकी वजह है उनका पुराना प्यार? जब कटरीना कैफ ने धूम 3 में आमिर खान के ऑपोजिट काम करने से इनकार कर दिया तो शायद कई लोगों को ये लगा होगा कि आखिर कटरीना ने ये क्या कर दिया. जहां बी टाउन के ज्यादातर हीरोइंस के लिए आमिर खान के साथ फिल्म मिलना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, वहीं कटरीना ने इस मौके को अपनी किटी से कर दिया दूर. धूम 3 के बजाय शी इज ऑप्टेड टू डू करण जौहर्स फिल्म विद रणबीर कपूर. लोगों को लग रहा होगा कि परहैप्स कटरीना हैज गॉन इनसेन, पर शायद ये ब्यूटी है विद लॉट्स ऑफ ब्रेन्स. क्या कटरीना ने रणबीर कपूर को दी है प्रेफरेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये है कटरीना की कोई करियर स्ट्रेटजी? लगता है अब कटरीना कैफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यंगर लॉट के साथ ही फिल्म्स करेंगी और शायद यही वजह है कि सुपरस्टार आमिर खान और रणबीर कपूर के बीच काम के लिए उन्होंने रणबीर को किया है सिलेक्ट. भले ही आमिर हैं द परफेक्ट स्टार, मगर उम्र में है वो कटरीना से बड़े. इन 40+ स्टार्स के साथ कटरीना फिल्म्स कर तो लें, लेकिन कहीं आगे चलकर कहीं उनके करियर ग्राफ को बिगाड़ ना दे. पर फिर सोचने वाली बात ये है कि कटरीना सलमान खान के साथ क्यों कर रही हैं यशराज की फिल्म. तो यहाँ भी नजर आता है कटरीना का स्मार्ट मूव. आखिर आजकल सलमान खान हिट पे हिट देकर बन गए हैं बॉक्स ऑफिस के रूलर. ऐसे में सल्लू के साथ काम करना शायद नहीं है घाटे का सौदा. So this might be an exception. लेकिन अगर वो ओल्डर हीरोज के साथ फिल्म्स करती रही, then soon she might get into depression. क्योंकि सीनियर स्टार्स के साथ साथ कटरीना का भी करियर स्पैन हो जाएगा शॉर्ट. So before it's too late, कटरीना कैफ ने यंगर एक्टर्स के साथ टीम अप करने की सोच ली है. Simi, the biggest shocker that came recently is Katrina saying no to an Aamir Khan flick. I think a very smart move because अगर आप 45+ हीरोज के साथ काम कर रहे हो तो आपका करियर स्पैन कितना लंबा जाएगा. मे बी 4 years, 5 years. ऑलरेडी सब डिस्कस कर रहे हैं इन द मीडिया. देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि इज सोनाक्षी मेकिंग द रॉन्ग मूव. एंड जहां लोग ये सोच रहे हैं कि सोनाक्षी गलती कर रही है, वहीं पर कटरीना हैज बीन वेरी स्मार्ट बाय ऑप्टिंग फॉर रणबीर कपूर. दैट्स गोना मेक हर सीम यंगर and she'll probably last longer. So why not? Already she's very conscious. Apparently जब वो रणबीर और इमरान जैसे यंग हीरोज के साथ मूवीज करती हैं तो शी चेंजेस हर हेयर स्टाइल, हेड बैंड्स डालती हैं, थोड़े यंग कपड़े पहनती हैं. एंड व्हेन शी इज विद द ओल्डर हीरोज शी गेट्स अवे विद व्हाटएवर शी वांट्स एंड देन शी एक्सपेरिमेंट्स विद हर लुक्स एंड एवरीथिंग. So she's obviously very conscious about the fact that she has done movies with older heroes. We're talking about that age bracket. Salman Khan कहाँ fit होते हैं वहाँ? Well, Salman Khan is the biggest star of Bollywood today. He's given you the biggest hits. So if he can make Zareen and Sonakshi's career, Katrina doesn't have a problem working with him. She should not. If I was her, I would think the same. Well, Katrina की तरह हमें दूर की सोचने की जरूरत नहीं है. I'm only going to think next week and say it'll be really good to have you back again next week. I'm looking forward to it. A surprise for all you Anushka Sharma fans. We will show your favorite B-Town girl in a glam avatar. But yes, of course, एक छोटी सी break के बाद. And now, time to check out Anushka Sharma, who's the Arctic Maxim cover girl for the current issue. Of course, Anushka ne nahi kiya ramp walk, but there were many models dashing around. And yes, Anushka had hearts beating when she released the magazine. Here you go and see it for yourself. Well, it's bye-bye and ta-ta time now. But keep watching Phase 3 and to know about the Telly World, watch Telly Talk Fridays 12:30 p.m. only on Zoom. Because it's India's #1 Bollywood channel.